आदमी समुद्र के नीचे 3 दिन और 3 रात सोया रहा। जब जागा तो होश उड़ गए। वो तुरंत गुफा से बाहर निकला। जब समुद्र के ऊपर आया तो देखा मछली पकड़ने वाली नाव टूट चुकी थी, साथ ही कहीं नजर नहीं आए। टॉम को लहरों ने एक द्वीप पर लापटका। थका हारा वो जमीन पर गिरा और सो गया। फिर जब आंख खुली उसने देखा एक बड़ा केकड़ा सामने था और थोड़ी दूर एक साथी समुद्र तट पर पड़ा था, लेकिन वो काफी पहले मर चुका था। टॉम ने द्वीप के चारों ओर घूमकर देखा, अगर कोई और जिंदा हो तो मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। जो मिले उन्हें द्वीप पर ही दफना दिया। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसने नारियल तोड़ने की कोशिश की। बड़ा नहीं तो छोटा नारियल लिया। आखिरकार उसमें से पानी निकल आया। टॉम ने तुरंत पी लिया। जिंदा रहने के लिए उसने ऊपर पहाड़ी चढ़ी ताकि किसी मदद का रास्ता मिल जाए। रास्ते में एक कुत्ता मिला जो गड्ढे में गिरा हुआ था। टॉम ने उसे बचाया, नाम दिया दा हुआंग, और दोनों एक साथ घूमने लगे। द्वीप के एक पत्थर पर चढ़कर देखा, हर तरफ समुद्र ही समुद्र, कोई रास्ता नहीं था। टॉम ने निराशा में सामान फेंक दिया। उस रात उसने आग जलाई, भूख से तड़पते हुए घोंघा और छिपकली खाई, प्रोटीन से भरपूर कीड़े भी खाए। अगले दिन टॉम मछली पकड़ने वाली नाव पर गया। वहां टूटी फूटी हालत थी, लेकिन उसने हथियार, सोना और एक वाइन की बोतल पाई। वाइन का एक घूंट उसे सुकून दे गया। उसने पाल और रस्सियों से बेड़ा बनाया। जो भी उपयोगी था द्वीप ले आया, पर द्वीप पर रहना इतना आसान नहीं था। एक रात अजीब आवाज आई। दा हुआंग भी डर गया। अगले दिन देखा उसके लाए गए सामान का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया था। टॉम ने जंगल में जाकर देखा, क्या कोई और इंसान है? एक खोपड़ी देखकर उसका शक पक्का हो गया। उसने सुरक्षा के लिए शरण बनाई और जंगल के जंगली बतखों को पकड़कर पालना शुरू किया। कई महीने गुजर गए। टॉम ने एक छोटी नाव बनाई, उस पर आतिशबाजी चलाकर खुशी मनाई, पर जैसे ही नाव चली एक चट्टान से टकरा गई और सारा मेहनत बर्बाद हो गया। दा हुआंग अब उसका अकेला दोस्त था, पर एक रात दा हुआंग बीमार हो गया। चाहे टॉम कितना भी बुलाए, कुत्ता हिला तक नहीं। उसने दा हुआंग को कंबल से ढक दिया, प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए, लेकिन अगले दिन दा हुआंग मर गया। टॉम ने उसे